बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने घरों में मज़े मज़े के खाने पका रहे होंगे। आज एक और नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में आपको बनाना सिखाएंगे कि मज़ेदार बिरयानी किस तरह बनती है और वो तमाम राज आपसे शेयर किए जाएंगे जो तमाम लोग जो कि आप जिनके घरों में बिरयानी खाते हैं या कभी किसी रेस्टोरेंट में बैठकर या किसी पार्क में या फिर किसी जगह पर आप जाकर वो बिरयानी खाते हैं, वो बिरयानी वहां पर आपको अच्छी लगती है। जब आप उनसे पूछते हैं कि आप इस बिरयानी में क्या डालते हैं, क्यों आपकी बिरयानी अच्छी बनी है, तो वो लोग आपसे राज शेयर नहीं करते, क्योंकि अगर वो राज बता देंगे तो वो बिरयानी आप अपने घर में बना लेंगे। तो आज आपको इस वीडियो में आपको बनाना सिखाएंगे बिरयानी। आप ये बिरयानी अपने घरों में पकाएंगे, होममेड बिरयानी बनाएंगे, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ घर की बिरयानी खाएंगे। आपको बिरयानी खाने के लिए किसी भी स्टोर के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। कोई बिरयानी का स्टोर हो, पार्क हो या कोई फेमस बिरयानी हो, आप ये अपने घर में बना सकते हैं। बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायर्ड होगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे और इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे, बिरयानी बनाने का असली मेथड क्या है वो राज आपसे शेयर करने से पहले, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपसे शेयर करने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए वीडियो नई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि जो आने वाली नई रेसिपीज, टिप्स एंड टेक्निक्स, होम रेमेडीज जानने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चलते हैं बिरयानी की तरफ और देखते हैं कि किचन में अम्मी जान आज जो बिरयानी पकाना सिखा रही हैं उसमें आखिर वो राज है क्या। तो चलते हैं किचन की तरफ। आप क्या तैयार हैं बिरयानी सीखने के लिए? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी है। क्या आप चिकन बिरयानी खाना पसंद करते हैं, बीफ बिरयानी या फिर मटन बिरयानी या फिर कोई और बिरयानी? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलते हैं किचन की तरफ। सबसे पहले आज हम जो बिरयानी पका रहे हैं वो 1 किलो चावल की बिरयानी है। 1 किलो चावल बिरयानी पकाने के लिए हमें सबसे पहले 3 लीटर जो पानी है वो डालना पड़ेगा। 3 लीटर पानी डालकर इसमें हमने क्या डालना है, ये दालचीनी के टुकड़े हैं वो डाल देने हैं। 2 चम्मच इसमें आपने नमक डालना है। ये एक एक स्टेप आपने मिस नहीं करना, कोई चीज़ आपने बीच में स्किप नहीं करनी। इसके बाद ये पानी जब उबल जाएगा तो इसमें बाद में हमने चावल उबालने हैं। इसमें 1 घंटा जो हमारे चावल थे वो हमने इसमें भिगो दिए हैं। तो भिगोने के बाद जो इसका नेक्स्ट प्रोसीजर है, इसमें हम ये चावल इंक्लूड करेंगे। ये 1 घंटा तक हमने इसमें चावल जो हैं वो भिगो के रखे थे। अब इसमें हम चावल डाल रहे हैं और इसको बॉईल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक वो हमारे चावल बॉयल होते हैं तो उसमें हम इसका जो मुर्गा है वो बना लेंगे। इसमें हमने कितना चिकन ऐड किया है? 2 किलो चिकन है। 1 किलो हमारे चावल थे, 2 किलो हमारा चिकन है। 1 किलो प्याज, 1 किलो इसमें प्याज आएगा। हल्की आंच में ये पक रहा है। नीचे चूल्हा ऑन है, ये जो इसका फ्लेम है इसको हमने ऑन करके रखा है, लेकिन ये हल्की आंच में है। प्याज के बाद इसमें टमाटर जाएंगे। टमाटर कितने हैं इसमें? 1 किलो टमाटर। जो राज है ना, जो राज लोग आपसे शेयर नहीं करते, वो मैं आपसे एंड के ऊपर डिस्कस करूँगा। आप रेसिपी साथ साथ चेक करते जाएं और मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ लग रही है, कि क्या वो राज है जो लोग शेयर नहीं करते। इसके बाद इसके अंदर क्या जाएगा? 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक इसमें आप हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं। अगर नमक आप थोड़ा खाते तो कम नमक खा लें। 1 चम्मच जो है वो सूख मिर्चें इसमें जाएगी। ये भी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारे जो मसाले हैं ना वो सारे घर के मसाले हैं। इसके अंदर आधा चम्मच इसमें हल्दी जाएगी। और ये जो मसाले हैं
ये हमने खुद अपनी आँखों के सामने पिसवाए हैं। ये नहीं कि हम बाज़ार से ले आते हैं तो वो वाला मसाला हमें नहीं चाहिए, आपको ओरिजिनल मसाले चाहिए। उसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डालना है। ये भी हमने कूट लिया है। इसके बाद इसमें और क्या जाएगा, इसको हमने इसी तरह कवर कर, इसमें पानी नहीं डालना, इसको हमने इसको कवर कर देना है हल्की आंच पे कवर करके। कितनी देर के लिए रखना है? बस ये इसका पानी खुश्क हो जाए। जब तक पानी खुश्क हो जाए, तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इसका पानी खुश्क होने में। जब ये पानी खुश्क होता है तो फिर जो हमने मसाला दम पर लगाया था, जिसमें हमने चिकन वगैरह और मसाले सारे इंक्लूड कर लिए थे, वो अब तैयार हो चुका है। इसमें हमने जायके के लिए 3-4 जो आलू है वो डाल दिए। आलू हमने बॉयल करके डाले, कच्चे आलू इसमें डालें, क्योंकि हम ये आलू इसमें बिरयानी में पसंद करते हैं। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल लें, वरना आप ना डालें। देखें इसका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी लुक कितनी बेहतरीन है। इसके बाद हम इसमें क्या डालना है, इसमें 1 कप ऑयल डालना है। किसी किस्म का भी, किसी भी ब्रांड का अगर आपके पास ऑयल है तो वो आपने इसमें डालना है। इसमें डालना है और इसको साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है और इसको पकाना है। इसमें 2 कटी हुई जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो आपने डालनी है, 20 में डालनी है, 20 नहीं निकालनी है। इसके बाद जायफल जावित्री जो है वो आपने इसमें पिसी हुई डालनी है, छोटी आधी चम्मच इसमें डालनी है। मसाले जो हैं आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा मसाला कर लें, कम खाते हैं तो कम कर लें। इसके बाद इसको पकाना है। अब इसको चिकन जो है वो इसका पक रहा है, इसके अंदर उसमें और क्या डाल जाएगा, 1 कप इसमें दही जाएगा। ये दही आपके पास बेशक खुला दही हो, घर लगा लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि घर में जो चीज़ होती है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। लेकिन कुछ औरतें होती हैं उनको घर में दही जमाना नहीं आता, वो भी तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि दही आप घर में कैसे जमा सकते हैं। तो इसको बाद में आपने दोबारा मिक्स करना है। फिर इसको कितनी देर पकाना है, बस जब तक इसका घी ऊपर आ जाए, जब तक इसका ऑयल ऊपर आता है तब तक इसको पकाना है। तो तकरीबन कितना देर लग जाएगी, 20 से 25 मिनट लग सकते हैं इसको ऑयल ऊपर आने में। और ये भी हो सकता है 30 मिनट तक चल जाए, क्योंकि हम हल्की आंच में पका रहे हैं। जब तक ऑयल ऊपर आता है तो उस टाइम तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसका जो ऑयल है वो माशाल्लाह ऊपर आ गया, साथ साथ मसाला जो हमारा सही इसमें मिक्स हो चुका है, और इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आ रही है। यकीन माने कि अभी दिल करता है कि अभी इसमें इसी तरह हाथ डाल के अभी इसके जो चिकन है वो पका है तो साथ इसमें अभी खा लो। तो इसके अंदर इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या जाएगी, इसका भी दम लगाते हैं। इसको हमने इसमें दम लगाना है। दम इसमें चावल जो चावल डालने हैं, ब्रेड डालना है। ठीक है, चावल इसमें जब ये चिकन जो पक कर तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर आधी चम्मच जो छोटी गरम मसाले की डाल दें आप। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर ये जो है, ये जो हमने चावल उबाल कर रख लिए थे तो उसके ऊपर आपने ये चिकन की तह लगानी है। आधे चावल हमने पहले डाल लिए थे, आधे चावल इसके ऊपर बाद में तह लगाते जाएंगे और साथ साथ जो बिरयानी है इसमें मिक्स करते जाएंगे। ये एक ही दफ़ा सारा चिकन जाएगा या थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। इसको कवर करना है आपने, ये जो चावल है इसके ऊपर जो बकाया चावल थे हमारे बकाया चावल थे, अब इसमें हमने इसके ऊपर जो बकाया चावल थे वो हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं। इसके बाद
नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है इसका? सब्ज़ धनिया पुदीना। सब्ज़ धनिया और पुदीना जो है उसकी आपने इसके ऊपर तह लगानी है और आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसमें नेक्स्ट क्या करना है, कलर। इसके ऊपर आपने फूड कलर जो आपको पसंद है, एक फरमाइश आई थी कि गोल्डन कलर में पकाना सिखाएं, तो ये हमारे पास अवेलेबल है, ये जर्दे का रंग। तो इसके ऊपर आपने इस तरह इसके ऊपर फैला लेना है। देखें चावल का जो रंग है वो कितना अच्छा है। जो इसमें राज हैं, राज में आपको पहले ये बिरयानी टेस्ट करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे, ऐड के ऊपर आपको बताएंगे कि आखिर इसमें राज क्या है, क्या वो मेन चीज़ है जिसकी वजह से हमारी जो बिरयानी है और जो आपकी बिरयानी है वो अक्सर आप जब बिरयानी घर में बनाते हैं तो वो सही नहीं बनती। इसके ऊपर और क्या करना है, दम लगाना है। इसके ऊपर अब हमने इसको दम लगाना है। दम लगाने से पहले आपने इसके ऊपर थोड़ा सा जो नींबू है उसका रस जो है वो निचोड़ लेना है, इसके ऊपर आपने डाल देना है। एक लेमन ले लें, लाइम नहीं इसमें आपने डालना, नींबू डालना है। इसके बाद आपने इसको दम लगा देना है। इसके बाद हमने इसको चावलों को दम लगा दिया है, चावलों को, और जो बिरयानी है हमने उसको जो दम लगाया है इसके ऊपर हमने इसको किसी किस्म का वो जो कपड़ा होता है वो नहीं लपेटा। एक तो ये है, और इसके आंच जो है वो हमने बिल्कुल हल्की कर ली है। और नीचे ये तवा है, दम लगाने का तरीका यकीनन आपको पता होगा, लेकिन इसमें ये भी एक राज है, लेकिन मज़ीद जो राज है वो आपको नेक्स्ट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह हमारी जो बिरयानी है वो पक कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, फिर आपको बताएंगे। देखें, आपको ये जो चम्मच आप लाते हैं तो आपने ये चम्मच इसी तरीके के साथ लानी है, इसको आपने सेंटर से इसको नहीं तोड़ना, क्योंकि चावल इसके टूट गए तो आपकी ये डिश में अच्छे नहीं लगेंगे। इसके बाद हमने इसको डिश आउट करना है। हम जो ज़्यादातर बर्तन है वो मिट्टी वाले यूज़ करते हैं। आप कौन से बर्तन इस्तेमाल करते हैं? स्टील वाले करते हैं, प्लास्टिक वाले करते हैं, या फिर कौन से करते हैं? आप देख सकते हैं तमाम चावल का रंग, हर चीज़ आपको इलादा आपको इसमें सही पकी हुई नज़र आती है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी रेसिपी। जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था, आपको बताऊंगा कि बिरयानी पकाने के राज। बिरयानी पकाने में जो हम पका रहे थे, क्या आप वहां से आपको कोई राज पता चले? पहला सवाल ये है। यकीनन आपको पता नहीं चले होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिरयानी पकाने का जो सबसे बड़ा राज होता है वो होता है उसका मसाला। अक्सर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको मार्केट में डिफरेंट तरह के ब्रांड्स के मसाले मिलते हैं। आप वही मसाला उठाकर अपनी बिरयानी पका लेते हैं। जब आप वो मसाला इस्तेमाल करते हैं, जो भी रेडीमेड मसाला है, तो आपकी बिरयानी सही नहीं बनती, क्योंकि वो मसाला, उसकी क्वांटिटी, उसके जितनी भी चीज़ें हैं वो कम होती हैं। आप बिरयानी ज़्यादा पकाते हैं, तो आप कोशिश करें जो मसाले हमने बताए हैं, हमने इसमें बाज़ार का मसाला, बिरयानी मसाला जो डब्बे वाला होता है, या कोई भी मसाला होता है जो खुला मिलता है, जो बिरयानी मसाला पूरा कंप्लीट मसाला होता है, वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। वो आपने भी नहीं करना। इसी तरह आप पकाएंगे, कितनी अच्छी उसकी शक्ल आई है, तमाम चीज़ें आपने देखी हैं। किसी किस्म का बिरयानी मसाला इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ये एक राज है, ये एक राज कोई नहीं बताता। जो भी जितने भी मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं बिरयानी, जो कि बिरयानी स्टोर पर होते हैं, वो मसाले अपने बनाते हैं। जब वो मसाले अपने बनाते हैं, अपने मसाले डालते हैं,
हर चीज का एक तनासुब होता है, तो फिर आपकी बिरयानी अच्छी बनती है। पहला राज ये है। दूसरा राज ये था कि हमने इस बिरयानी में एक चावल यूज किया। चावल हमने इसमें कौन सा यूज किया? अक्सर लोग बिरयानी पकाते हैं अपने घर में, सेला चावल जो होते हैं, जो कि मीठे चावल जो होते हैं, वो वाले चावल उठाकर उसकी बिरयानी पका लेते हैं। वो चावल जब आप लगाकर इस्तेमाल करेंगे, वो लोग अपनी आसानी के लिए करते हैं, लेकिन बिरयानी पकाने के लिए जो असली चावल जो होते हैं वो होते हैं बासमती चावल, जो कि नमकीन चावल जिसे आप पकाते हैं, उसी से आप बिरयानी पकाएं। यह था दूसरा राज। तीसरा और आखिरी राज ये था, जो आपने दम लगाने का तरीका देखा। लोग उसको ढक देते हैं, उसके ऊपर आटा लगा देते हैं, पता नहीं क्या न क्या कर देते हैं। हर बंदे का अपना मेथड है, यकीनन वो मेथड वर्क करते होंगे, लेकिन जब तक आप ये 3 राज आपको नहीं पता चलते, जब तक आप ये 3 राज अप्लाई नहीं करते, दम जिस तरह हमने लगाया उसके ऊपर कपड़ा नहीं रखा, उसको आटे से कवर नहीं किया, तो ये जो 3 चीजें हैं ये आपने नोटिस में रखनी है और आपने इसको याद रखना है। एक चावल आपने बासमती यूज करना है, दूसरे मसाले अपने होने चाहिए, तीसरा दम सही होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज, आप जब भी खाना पकाएं अल्लाह से दुआ किया करें कि आपका खाना अच्छा बने। यकीनन जब आप अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह आपके खानों में नेमतें, बरकतें और बहुत सारी चीजें अल्लाह आपके खाने में शामिल करेगा। और जब आप वो खाना खाएंगे तो इंशाल्लाह जिसको वो आप खाना सर्व करेंगे वो शख्स भी अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने सूरत में, ये रेसिपी पसंद आने सूरत में इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे जाए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप यूं ही मुस्कुराते रहें और अच्छे अच्छे खाने बनाते रहें। अल्लाह हाफिज।